अपने घर की परंपरा बताएं, सुंदर शिक्षा दें कि जो पुत्र है वो धर्म नीति पर हमेशा चले। नमस्कार दोस्तों, गरीब रिपोर्टर स्वागत करता है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ फिर से अनुष्का पाठक जी मौजूद हैं और यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह देश दुनिया में अपना जो परचम है वह लहरा रही हैं और लोगों के बीच में काफी ज्यादा पसंद की जा रही हैं। और दोस्तों यह कहीं न कहीं सनातन धर्म को भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सनातन धर्म को लेकर के लगातार अपने देश में अपने ही धर्मों के लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच में यह एक छोटी सी बच्ची देवी के रूप में हम लोगों के बीच में आई और कहीं न कहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज अनुष्का पाठक जी हमें एक ऐसा उपदेश देने वाली हैं जिसे सुन करके आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बड़ा प्यार दुलार मिला सभी से, सभी देशवासियों से, इसीलिए मैं नमस्कार करती हूँ। जी, कोई एक श्लोक सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवरणी। जो गोपियां थीं वो आपस में चर्चा कर रही थी कि हमारे स्वप्न में कृष्ण आए, माखन खा रहे थे, कोई कह रहा है मुरली बजा रहे थे। लेकिन एक गोपी ने राधा रानी से पूछा कि राधा रानी, सभी लोग अपना अपना स्वप्न बताती हैं, आप कभी नहीं बताती, क्या आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो वही राधा रानी कह रही हैं कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवरणी। अरे गोपियों, मैं क्या बताऊं, मुझे नींद ही नहीं आता। जब से गोविंद हमें छोड़ करके गए हैं, हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके गए हैं, तो हमारी बैरनी निद्रा भी उनके साथ चली गई। तो हमको नींद आती ही नहीं, तो स्वप्न दिखे कैसे? और स्वप्न दिखे नहीं तो तुमसे बताऊं कैसे? लेकिन तुम लोग तो बहुत भाग्यवती हो, तुम लोगों का सौभाग्य है कि तुम्हारे स्वप्न में भी कन्हैया दिखते हैं। मुझे तो जब से हमको छोड़ कर गए हैं नींद ही नहीं आया, स्वप्न दिखता ही नहीं। लेकिन जिस दिन स्वप्न दिखेगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। जी। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इनके बारे में जो भी लिखना हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा और बताइए कि यह जो 7 साल की उम्र में यह इतना शानदार तरीके से हमें श्लोक सुना रहे हैं और उसका जो उदाहरण होता है वह भी हमें अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रही हैं। तो चलिए इनसे हम थोड़ा सा एक कथा सुनना चाहेंगे, देखते हैं कौन सा कथा हमें सुनाती हैं। तो एक कोई कथा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, भगवान कृष्ण ने जब कंस का उद्धार कर दिया, कंस को मार दिया, तो देवकी माता और वसुदेव जी ने संदीपनी मुनि के पास पढ़ने भेज दिया। और देखिए, सभी माता पिता को ऐसा चाहिए कि प्यार दुलार करें, लेकिन पढ़ाई के समय जो है बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और सब पढ़ाई पढ़ाएं, लेकिन बच्चे जो हैं अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा भी माता पिता को चाहिए कि और सब पढ़ाई पढ़ाएं, लेकिन अपने संस्कृति को भी समय पर बताएं।
सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में बताएं। कि मतलब हमारी क्या संस्कृति है ये बताएं। भगवान कृष्ण गए पढ़े, और फिर जब आना था तो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी आप बताएं क्या दें हम। तो संदीपनी मुनि ने कहा कि देखो मैं तो कुछ लेता नहीं, मैं नहीं कुछ लूंगा। कन्हैया बोले अरे गुरुजी कुछ मांग लीजिए, और बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते हो तो जाओ अपने माता जी से पूछ लो, गुरु माता से। तो गए पूछ लो गुरु माता से। तो गए पूछे तो बोले कि बताओ मेरा भी अगर पुत्र होता तो तुम्हारे ही इतना बड़ा होता। तो कृष्ण भगवान